गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। इस वीडियो में लेके आए हुए हैं क्लास 6 हिंदी भाषा मंजरी। तो पार्ट 6 का अध्ययन कर रहे हैं और यहाँ क्या कर रहा है, झारखंड के वाद्य यंत्र। बच्चों इसका क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो पहले कहानी को थोड़ा समझ लेते हैं। वाणी का श्रृंगार संगीत है और संगीत का सौंदर्य है नृत्य और गायन वादन तथा नर्तन का आभूषण वाद्य है। संगीत जीवन का अक्षय वरदान है जो दुख को कम करता है और खुशी को 100 गुना बढ़ा देता है। यानी अगर आप किसी संगीत को सुनते हैं तो संगीत सुनने के बाद आपके मन में जो भी दुख होती है वो खुशी में बदल जाता है। और झारखंड से एक कहावत प्रचलित है कि चलना ही नृत्य है और बोलना ही संगीत है। तो ये लोकोक्ति को जान रहे हैं। एक दूसरी लोकोक्ति यह भी है, जिसे संगीत से प्रीत नहीं उसकी वाणी का कोई विश्वास नहीं। तो झारखंड में गायन वादन एवं नर्तन के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। और झारखंड में ऐसे घने जंगल भी हैं जहां भयानक जानवरों से सुरक्षा के लिए तीव्र ध्वनि उत्पादक यंत्र भी बनाए जाते हैं, जो जंगलों से घिरे खेत खलिहान, गांव घर और अखरा रात से वाद्य यंत्र से गुंजायमान होते, जिससे सांस्कृतिक केंद्र अखरा गांव के हृदय स्थली होती है। और ये गीत संगीत और नृत्य में झारखंड वासियों के प्राण होते हैं। अवनद्य वाद्य ऐसे वाद्य होते हैं जिसके पात्र ढांचे पर चमड़े को मढ़कर बनाया जाता है। और हमारे राज्य में चमड़े से बने वाद्य यंत्र की संख्या सबसे अधिक है। उसमें से जानते हैं मांदर, ढोल, ढाक, धमसा, नगाड़ा, करहा, ताशा, जुड़ी, नागरा, ढप, चंगू, ये सभी वाद्य यंत्र हैं। और ये सुबीर वाद्य यंत्र को देख रहे हैं, घन वाद्य यंत्र में से आता है। और यहाँ देखिए ये नगाड़ा है, आप देख रहे हैं बच्चों, ये आपका क्या है, ये नगाड़ा है और ये झारखंड का प्रमुख वाद्य है। आपको जानकर हैरानी होनी चाहिए कि जिसकी बुलंद आवाज़ दूर दूर तक पहुंचती है। और नगाड़े की 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। तो पहला श्रेणी क्या होता है, वृहद होता है नगाड़ा जिसे घमासा कहते हैं। और दूसरा मध्यम कोटि का नगाड़ा होता है जिसे दम्मांग कहते हैं। तो नगाड़े 3 प्रकार के होते हैं। इसे गले में टांग कर बजाया जाता है। और तीसरा छोटा नगाड़ा जिसे टमक कहा जाता है, इसे कमरे के सामने बांधकर बजाया जाता है। और ढाक क्या होता है, यह ढोल या ढोलक की जाति का ही वाद्य है। यह बहुत बड़ा होता है। आइए उसको भी देखते। ये रहा, ये देख रहे हैं, एक ऐसा ही बजाया जाता है। और बजाने के वाले एक हाथ से टिप्पणी और दूसरे हाथ में खड़ी लेकर ढाक पर दोहरे चोट लगाते हैं, जिससे बुलंद तेज और तड़तड़ाती हुई आवाज़ दूर से सुनाई देती है। ये देख रहे हैं, ये आपका क्या है, ये ढोलक है। ढोलक और ढोल को दोनों ओर से बजाया जाता है। ढोल एक खड़ी से एक दूसरे हाथों से उंगलियों से बजाई जाती है, जबकि ढोलक को दोनों ही तरफ से हथेलियों तथा उंगलियों से सहायता से बजाया जाता है। तो ढोल तो आप देखे होंगे बच्चों, मुख्यतः यह एक पूजन वाद्य है। पूजा के साथ साथ शादी, छऊ, नृत्य, घोड़ा नाच आदि में इसे बजाया जाता है। और ये देख रहे हैं क्या है, ये मांदर है बच्चों, ये ध्यान दीजिए, ये आपका क्या है, मांदर है। और ये झारखंड का सर्वप्रमुख आकर्षक और मधुर वाद्य है। इसकी मधुर आवाज़ देर तक कानों में गूंजती रहती है। इसमें जो बनाया जाता है ये मिट्टी का बनाया जाता है बच्चों, याद रहे। और ये अपने पास शैली का मांदर होता है, परंतु इनकी संरचना लगभग एक सी होती है। और ये खोरठा, पचपरगनिया और कुरमाली मांदर, बुच्ची मांदर या थेचकी मांदर कहा जाता है। और मांदर का दाहिना मुंह पतला और बायां मुंह चौड़ा होता है। ये यहाँ से क्वेश्चन को बच्चों एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये देख रहे हैं आपके पास इस तरह से देखिए, बांसुरी है, ये वाद्य यंत्र हैं। ये मोहनी बांस, मुरली हैं, सहनाई भी हैं। ये देख रहे हैं, ये सखवा, इसको क्या कहता है, इसको सखवा के नाम से जाना जाता है। या भैंसा या अन्य पशु के खोखले सींगों से बनाया होता है। और इसके नुकीले भाग के छोटे छिद्र में फूंक मारने से शंख की तरह आवाज़ निकलती है और चूड़ी भाग को चोंगे का काम करती है। ये इसका वाद्य यंत्र है। और भैयर होता है, ये झारखंड की तुरी है, जो घोड़े के हिनना जैसी आवाज़ ध्वनि को निकाली जाती है। और सारंगी भी होती है, वाद्य यंत्र है। घाघर या घुघरा भी होता है, जो वाद्य यंत्र के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद ये सभी वाद्य यंत्र मेला या जत्रा में ही ज़्यादा दिखाई देते हैं। और इसे बनने वाले सबसे अधिक समय लगता है और लागत मूल्य भी प्राप्त नहीं हो पाता है। तो इनका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि गाना बजाना और नाचना हमारी ऊर्जा और काम करने की क्षमता को बढ़ाता है। यह हमारे सामाजिकता बढ़ाने और हमारे अंदर मानवीय संवेदना को बनाए रखने में सहायक होता है। हमारे राज्य के जीवन में गीत, संगीत और नृत्य रचा बसा है। और इस पाठ में राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों के बारे में आपने पढ़ा। बच्चों ये वीडियो कैसा लगा आपके लिए कमेंट
करें और हमें बतावें। आते हैं आप क्वेश्चन आंसर जो आपके पास दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर ये 5 क्वेश्चन है, तो आपके साथ हम ये सॉल्यूशन के साथ आपके साथ आएंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन आंसर से। यहाँ देख रहे हैं अध्याय 6 का झारखंड के वाद्य यंत्र। क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड के लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए तीव्र ध्वनि वाले वाद्य यंत्रों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो बच्चों आंसर को लिखिए। झारखंड के लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए तीव्र ध्वनि वाले वाद्य यंत्रों की आवश्यकता भयानक जानवरों से रक्षा के लिए पड़ती थी। वे तीव्र ध्वनि उत्पादक वाद्य यंत्रों की तेज आवाज़ के कारण गाँव में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करते थे। इसी तरह से आंसर को बच्चों लिखने का प्रयास करें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में देख रहे हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम में वाद्य यंत्रों के महत्व के बारे में बताइए। तो उत्तर लिखिए। सांस्कृतिक कार्यक्रम में वाद्य यंत्र की गुंजा कानों में मधु घोलती प्रतीत होती है। अखाड़ा में बजते नगाड़े और मांदर की ताल, बांसुरी की तान, बनम, केंद्रा, टोहिला आदि की सुरीली ध्वनि सुनते ही रसिकों के मन मचलने लगते हैं। हृदय की धड़कनें तेज हो जाती है और पांव थिरकने को व्याकुल हो जाते हैं। विविध याद यंत्रों से लगभग उत्साह, उमंग, उल्लास एवं आनंद में डूबे रहते हैं। लोगों के दिन के कठिन श्रमरात के मधुर गायन, वादन और नर्तन से भूल दिए जाते हैं और बिना वाद्य यंत्रों के प्रयोग के गीत, संगीत और नृत्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। ये इस तरह से वर्णन को लिखिए। बच्चों इससे छोटा भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। उन वाद्य यंत्रों के नाम लिखिए जिन्हें पीट कर या धाप देकर बजाया जाता है। उत्तर लिखेंगे। पीट कर या थाप देकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र हैं मांदर, ढोल, ढाक, दमसा, नगाड़ा, करहा, ताशा, जूड़ी, नागरा, ढप, चागू, खंजरी और डमरू। ये सभी का नाम लिखना है जो कि आपको कह रहा है जो पीट कर थाप कर ढोलक को बजाया जाता है। तो बच्चों इसी तरह का आंसर को लिखने का प्रयास करें। 4 नंबर क्वेश्चन की बात करें। झारखंड में गायन, वादन एवं नर्तन के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? अपना पक्ष को रखिए। तो बच्चों चलिए इसका आंसर को लिख लेते हैं। झारखंड में गायन, वादन एवं नर्तन के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। यह कथन झारखंड के लोगों के लिए पूरी तरह से सत्य है, क्योंकि इनके जीवन में गीत, संगीत और नृत्य रचा बसा है। गाना बजाना और नाचना इनकी ऊर्जा और काम करने की क्षमता को बढ़ाता है। यह इसकी सामाजिकता बढ़ाने और उनके अंदर मानवीय संवेदना को बनाए रखने में भी सहायक है। और झारखंड में एक कहावत है, चलता ही नृत्य है और बोलना ही संगीत है। तो बच्चों इस तरह से लिखने का प्रयास करें। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 5 नंबर में, तो गायन और नर्तन में वाद्य यंत्र की भूमिका के बारे में बताइए। तो गायन और नर्तन वाद्य यंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वाद्य यंत्र की सुरीली ध्वनि सुनते ही रसिकों के मन में मचलने लगते हैं और हृदय की धड़कनें तेज हो जाती है, पांव थिरकने को व्याकुल हो जाते हैं और वाद्य लोग उत्साह, उमंग, उल्लास एवं आनंद के डूबे रहते हैं। बिना वाद्य यंत्रों के प्रयोग गीत, संगीत और नृत्य की कल्पना नहीं की जा सकती। 8 क्वेश्चन की बात करें। उदाहरण देते हुए कि नहीं 4 प्रकार के वाद्य यंत्रों के बारे में बताइए। तो 4 कौन कौन से वाद्य यंत्र लिखेंगे? अवनदवाद, तंतुवाद, सुशिरवाद और घनवाद। ये देख रहे सभी का आंसर भी आपके साथ है। ऐसे वाद्यों को जिसे पात्र या ढांचों पर चमड़े को मढ़कर बनाया जाता है, ये तालवाद कहलाते हैं तथा ये त्याग के समय बजाए जाते हैं, जैसे ढोल, मांदर, धमसा। ये सभी को आप लिखेंगे। और ये आपका तंतुवाद से है, इसको भी लिखने का प्रयास कीजिए। और ये सुशिरवाद है, इसे भी इस तरह से लिखने का प्रयास कीजिए। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वीडियो को रोक कर इसे लिखने का प्रयास करेंगे। बच्चों वीडियो को अंत तक देखिए, कैसा रहा कमेंट अवश्य करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कीजिए। मिलते हैं न्यू क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।